प्रभु की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमारे प्राण को मृत्यु से और हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया है। और परमेश्वर ने पूरे हफ्ते भर संभाला, रक्षा किया और आज के महापवित्र दिन में लेकर आ गया। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये दिन इसलिए बनाया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और आनंदित और मगन होकर प्रभु की बड़ाई करें, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो महापवित्र परमेश्वर है, क्योंकि स्वर्ग में उसके नाम की महिमा होती है और स्वर्गदूत कहते हैं पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर। हालेलुया। तो हमें भी परमेश्वर के नाम की महिमा करना है, परमेश्वर के नाम की स्तुति करना है और अपने आप को बंदिश में ना रखें, अपने आप को बंधक में ना रखें। हम खुल के परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में आज़ादी है। हालेलुया। उसने हमें स्वतंत्र किया है, हर प्रकार के बंधनों से स्वतंत्र किया है, हर प्रकार की गुलामी से स्वतंत्र किया है, हर प्रकार की गरीबी, हर प्रकार के पाप और अपराध से हमें दूर किया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हम ऐसी कोई परिस्थिति में नहीं हैं कि हम परमेश्वर के चरणों में नहीं बैठ पाए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के महापवित्र दिन में हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें और परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आइए हम परमेश्वर के चरणों में जाएं और उसके नाम की महिमा करें। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर की आराधना करें, दिल खोलकर पूरे मन से हृदय के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करें, परमेश्वर के नाम की स्तुति करें, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है वो स्तुतियों पर विराजमान है। हालेलुया। क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में मुक्ति है। हालेलुया। जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर उस स्वर्ग की महिमा को छोड़कर हम मनुष्यों के बीच में आ जाते हैं और आपके और मेरे दिल में रहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को अलाउ कीजिए, परमेश्वर को अनुमति दीजिए कि हमारे जीवन में और परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और आराधना में जाएंगे। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की बड़ाई हो खुदा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 परमेश्वर, पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यार है तुझसे, प्यार है तुझसे, प्यार है यीशु, प्यार है, हाँ तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है यीशु। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। हालेलुया। खमा बारशिकना लरा ददना लरा बाबा बारशिकना लरा थी रिकना लरा ददना लरा बाबा बारशिकना लरा थी लरा बाबा बाबा बारशिकना लरा। हाँ परमेश्वर, हम तेरी महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। और जो भी तू चाहे यहाँ इस धरती के ऊपर, इस जगह में कर परमेश्वर, इस मंदिर में कर परमेश्वर। यीशु मसीह तेरे ही हाथों में सौंप देते प्रभु। तेरी करुणा से तू पिता परमेश्वर हमें नया दिन दिखाता है और ढाल बढ़कर तू हमें बचाता है परमेश्वर। तू हमारा रक्षक है परमेश्वर, तू हमारा शरण स्थान है परमेश्वर। हालेलुया। खमा बारशिकना लरा दतना लरा। यीशु मसीह के नाम से तू पवित्र कर, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में हो जाते हैं खुदा। पिता परमेश्वर तूने हमारी आराधना को कबूल किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते परमेश्वर। हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते, क्योंकि हम पिता परमेश्वर हमारा राजा तो तू है, पवित्र परमेश्वर तो आप है परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर हमारे जीवन में एक नया काम कीजिए परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे आत्मा को स्थिर कीजिए परमेश्वर, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना कर सके। खुदा आपने हमारी प्रार्थना आराधना को कबूल किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते, सब बातें आपके हाथों में सौंपते हुए ये आराधना और प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को अनुमति देना कि वो हमारे जीवन में कार्य करे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करती है तो हमें आगे बढ़ाती, विश्वास को दृढ़ करती है और हमें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध में जोड़ती है। तो आइए हम ज़्यादा समय ना लेकर परमेश्वर के वचन में जाएं और परमेश्वर का वचन आज मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं और परमेश्वर के वचन से हम सीखें। हालेलुया। तो आइए आज हम पढ़ेंगे मरकुस सुसमाचार 4 अध्याय उसका 33 पद से लेकर आगे की ओर जब हम पढ़ेंगे और एक एक पद को हम समझेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या बातचीत करना चाहता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। 35 पद। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। 36 और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। 37 तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वे पानी से भरी जाती थी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह
कई दृष्टांतों में सिखाते हैं। और उसके बाद जब परमेश्वर के राज्य के बारे में बता रहे थे, सिखा रहे थे, और उसके बाद जब नाव उस पार जाना था उनको, प्रभु ने कहा चलो उस पार हम चलें। और प्रभु यीशु मसीह और चेले चलने लगे। और जब नाव में चलने लगी और थोड़े दूर जाकर आंधी आए, तूफान आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आया? आंधी आए, तूफान आए। हमारे जीवन में भी इसी प्रकार कुछ होता है। हम ये ना सोचे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में तो आंधी और तूफान नहीं आएंगी। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में आंधी तूफान आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन वो हमारे नष्ट करने के लिए नहीं, हमें घात करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर की कुछ योजनाएं होती है, भले ही हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह क्यों ना हो। क्योंकि जब हम देखते हैं सोना और चांदी जब बनाते हैं तो उसे आग में ताया जाता है, उसे भट्टी में डाला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में आने देता है ऐसे संकट, ऐसे मुसीबतें, ताकि हम एक खरा सोना निकले। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन में इन संकटों को लाकर, मुसीबतों को लाकर हमारे विश्वास को और नवीनीकरण करता है और नया बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर जब प्रभु यीशु मसीह थे, नावें चल रही थी, चेले सब कुछ थे वहां पर, है ना, और प्रभु यीशु मसीह पीछे की ओर जाकर लेट जाते हैं, आराम करते हैं। और यहाँ पर जब देखते हैं 37 पद में तो क्या लिखा है? तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी। 38 पद में, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे। प्रभु से क्या कह रहे हैं? प्रभु तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में भी कई प्रकार की ऐसी विश्वास की कमी आ जाती है मेरे दोस्तों। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में होने के बाद भी हम उन शैतान की शक्तियों को, आंधी तूफान को डांटने के वजह हम परमेश्वर से ही क्वेश्चन करने लग जाते हैं, परमेश्वर तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हम गरीबी में पड़े हैं, हम तकलीफ में पड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है उन तकलीफों को डांटने का। परमेश्वर ने हमारे जीवन में अधिकार दिया है कि हम उनके ऊपर जय पाएं। हमारे जीवन में ऐसी आंधी तूफान आने देता है। अब्राहम के जीवन में भी आंधी तूफानें आई। हालेलुया। जब उसका एक वंश उत्पन्न हुआ तो परमेश्वर ने क्या बोला कि तेरे वंश को ही मेरे लिए बलिदान कर दे। ये एक छोटी बात नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको किस प्रकार महसूस हुआ होगा कि परमेश्वर ने मुझे एक ही बेटा दिया है और एक ही बेटे को उनके लिए बलिदान करने के लिए मांग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बना रहा। वो भी उसको विश्वास था कि परमेश्वर ने मुझे दिया तो परमेश्वर ही मेरे लिए कुछ उपाय करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम देखते हैं अय्यूब के जीवन में, जब अय्यूब के बारे में खुद परमेश्वर क्या कहते हैं घमंड के साथ कि ये मेरा दास है, वो मेरा बेटा है और इसके सिवा कोई धर्मी नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर भी उनके अय्यूब के जीवन में ये क्राइसिस, ये संकट आने देता है, उसे तपाता है, उस भट्टी में डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और खरा सोना निकालने के लिए। मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आपके जीवन में भी ऐसी संकट होंगी, आंधी तूफान होंगी आपके जीवन में भी, आपके जीवन में भी परेशानियां होंगी, लेकिन परमेश्वर आपको खरा सोना बनाना चाहता है, आपको गोल्ड बनाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पीतल नहीं बल्कि आपको सोना बनाना चाहता है। इसीलिए आप विश्वास में दृढ़ हो जाइए, विश्वास में बढ़ते रहिए। आपके जीवन में आंधी तूफान आएंगी, ये परमेश्वर की ओर से भी हो सकता है, क्योंकि आप खरा सोना निकलें। जब हम देखते हैं परीक्षाएं आती है ना, जब 10वीं 12वीं जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी परीक्षाएं आती है तो क्या करते हैं? वो पढ़ाई करते हैं, है ना, पढ़ाई करते और उनकी अंतिम परीक्षाएं होती है। जब अंतिम परीक्षा में वो पास होते हैं तो उनकी क्लासेस बढ़ती है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे हमारा विश्वासी जीवन है। हम प्रार्थना करते हैं, हम जीवन बिताते हैं और आने वाले संकट को लिए हम तैयार रहते हैं। और जब हमारे ऊपर संकट आता है तो ये समझ लेना कि ये मेरी परीक्षाएं हैं, ताकि मैं खरा सोना निकलूं,
ताकि मेरी क्लास और बढ़े। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। विश्वास में दृढ़ हो जाइए। वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस गद्दी पर सो रहे थे। चेले ने कहा कि क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? प्रभु उनको परख रहा था, उनके जीवन में आने दे रहा था, लेकिन मजबूरन प्रभु को उठना पड़ा। उनका विश्वास कमजोर हो गया। वो घबराने लगे, डरने लगे, क्योंकि आंधी तूफान उनके विपरीत थी। कई बार हमारे जीवन में आंधी तूफान विपरीत होने के वजह से हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और पता नहीं कौन सा निर्णय ले लेते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देने जा रहा है। उन तकलीफों के द्वारा, उन संकटों के द्वारा आपके विश्वास को बढ़ाने जा रहा है, आपके विश्वास को नया करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उन चिंताओं से ना घबराएं, उन आंधी तूफानों से ना डरें। आप खरा सोना बनने जा रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का खरा सोना बनने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो आंधी और तूफान को डांटते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कुलुसियों में लिखा है कि हर एक वस्तु उसके द्वारा सर्जी गई है और उसी की है, इसलिए उसकी बात को मानते हैं। हर बात उसकी मानते हैं। जी, जितनी भी सृष्टि है, आंधी तूफान है, बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा, जितनी भी है, प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विश्वास को बढ़ाता है। हमारे अंदर के जो डर है, भय है, उसको दूर करके परमेश्वर हमें खरा सोना बनाना चाहता है। जिस विश्वास में आप हो, उस विश्वास को आपको बढ़ाना चाहता है और आगे बढ़ाना चाहता है। आपकी क्लास को और आगे बढ़ाना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप वहीं की वहीं नहीं रहें। आप विश्वास में आगे बढ़ने वाले हो। आपको परमेश्वर खरा सोना बनाने वाला है। आपके तकलीफ के द्वारा, आपके संकट के द्वारा आज प्रभु यीशु मसीह आपको खरा सोना बनाने जा रहा है, आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। हालेलुया। अय्यूब क्या वहीं पड़ा रहा? नहीं मेरे दोस्तों, अय्यूब खरा सोना निकला और परमेश्वर के नाम को धन्य कहता रहा। उसने परमेश्वर के नाम को धन्य कहना नहीं छोड़ा, अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और अंत में उसकी आशा पूरी हुई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब्राहम के साथ भी वैसा ही हुआ। उसने भी अपने एक लौते पुत्र को परमेश्वर के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया। हालेलुया। और परमेश्वर ने भी उसकी आशा को पूरी किया। उसको कहा कि तूने मेरे लिए एक लौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, इसलिए मैं तुझे विश्वासियों का पिता बनाता हूँ। वो भी एक खरा सोना निकला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, चेले डर गए थे, घबरा गए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उन आंधी और तूफान को डांट दिया और वो शांत हो गई। वो कहने लगे कि ये कौन मनुष्य है कि आंधी और तूफान, पानी भी इसकी बातें मानते हैं। वो पट्टे ये नहीं जानते थे कि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर उनके साथ है। कई बार हम भी ये सोचते हैं, परमेश्वर हमारे साथ होने के बाद भी, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ होने के बाद भी पता नहीं हमारे जीवन से क्या क्या क्वेश्चन उठने लगते हैं, प्रश्न उठने लगते हैं और सोचते हैं कि ये परेशानी, ये तकलीफ सिर्फ मेरे जीवन में है। ये मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ? मैं तो विश्वास करता हूं, प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरे जीवन में क्यों? मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाई बहनों, क्वेश्चन करने से अच्छा है कि आप विश्वास में आगे बढ़िए, उस परीक्षाओं को पास कीजिए, आप खरा सोना बनिए। हमारे जीवन में ऐसे संकट आएंगे, मुसीबतें आएंगी, आंधी तूफान आएंगी। ये गलतफहमी में कभी मत रहना कि प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं तो आंधी और तूफान नहीं आएंगे। ये कभी गलतफहमी में मत रहना। मेरे दोस्तों, आप विश्वास में दृढ़ होइए, धीरज में दृढ़ होइए, खरा सोना बनिए प्रभु का। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। वो हमारे जीवन में उन क्राइसिस, उन संकटों को अनुमति देता है ताकि हम खरा सोना निकल के उभर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। तो दोस्तों, कभी ना घबराना, कभी विश्वास को डगमगाने नहीं देना, क्योंकि परमेश्वर आपको खरा सोना बनाना चाहता है, आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता है, आपके विश्वास को पुनर्स्थापित करना चाहता है और आपकी क्लास को आगे बढ़ाना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम इन वचनों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पिता,
इन वचनों के द्वारा तूने हमें आशीष दिए है प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में ऐसे कई संकट आते हैं, मुसीबतें आते हैं और पिता परमेश्वर कई बार हम उन संकटों को देखकर घबरा जाते हैं, मुसीबतों को देखकर घबरा जाते हैं, आंधी तूफान को देखकर हम घबरा जाते हैं। लेकिन पिता परमेश्वर तू हमें खरा सोना बनाना चाहता है, तो हमें खरा सोना बनाना चाहता है, हमारे क्लास को, हमारे विश्वास को और आगे बढ़ाना चाहता है। हमारे पिता परमेश्वर हमें और एक स्टेप, एक और पिता परमेश्वर कदम बढ़ाना चाहता है। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए। पिता परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है उनके जीवन में अभी आंधी तूफानी होंगी, कई परेशानी होंगी, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें स्थिर कीजिए और उन्हें खरा सोना बनने के लिए मौका दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जितने भी विश्वास में बैठे हैं, जितने भी प्रार्थना कर रहे हो, जितने भी वचन जिसके पास पहुंचा है, उसके हृदय को ये वचन छूने पाए और वो मुसीबतों से, आंधी तूफान से घबराने वाले ना बने, लेकिन पिता परमेश्वर तेरे ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ने पाए परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी प्रार्थनाएं निवेदन है प्रभु, उन सबको तेरे पास लाता हूँ और सभी की प्रार्थनाओं को मैं तेरे पास लाता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के आंधी तूफान, हर प्रकार का संकट उनके जीवन से खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें आशीष दीजिए और उन्हें खरा सोना बनाइए परमेश्वर, उन्हें खरा सोना बनाइए यीशु, ताकि पिता परमेश्वर तेरे राज्य में वो पिता परमेश्वर मोती के समान चमकने पाए, वो सोना बनने पाए परमेश्वर। और आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर मेरे प्रिय भाई बहनों के द्वारा आपकी बड़ाई होने पाए, आपके नाम की स्तुति होने पाए और पिता परमेश्वर उनके जीवन से हर प्रकार के आंधी तूफान खत्म हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और जितने भी पिता परमेश्वर लगातार प्रार्थना में बैठते हैं, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आशीष दीजिए। उनकी तकलीफ, उनकी परेशानी यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु, हर प्रकार की कमजोरियां यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनके जीवन के आंधी तूफान खत्म होने चाह रहे, उनके विश्वास को आप बढ़ाने चाह रहे, आप उन्हें खरा सोना बनाने चाह रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, इसलिए आपका धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत हम आपको देते हैं, सब बातें आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। आज के महापवित्र दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये दिन हमारे लिए इसलिए ठहरा है कि हम तुझ में आनंदित और मगन हो जाए, हम तुझ में आशीष होने पाए परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आप विश्वास में दृढ़ हो जाइए, आपका विश्वास डगमगाने ना पाए। हो सकता है आपके आंधी तूफान आपके जीवन में होंगी, लेकिन परमेश्वर उन आंधी तूफानों के द्वारा, उन संकटों के द्वारा, उन मुसीबतों के द्वारा आपके विश्वास को और दृढ़ करना चाहता है, और नवीनीकरण करना चाहता है, और नया बनाना चाहता है, और आपको खरा सोना बनाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। आपके साथ परमेश्वर है, आपके साथ राजाओं का राजा परमेश्वर यहोवा है, वो पवित्र है और सेनाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आप डरे ना, किसी मुसीबतों से, संकट से, आंधी तूफान से घबराए ना, लेकिन आप एक खरा सोना बनने जा रहे हैं। आप भट्टी में हैं अभी। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इन वचनों को, प्रार्थनाओं को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर के लिए एक बहुत बड़ी सेना खड़ी हो जाए और हर दुनिया के हर कोने कोने में प्रभु यीशु मसीह का झंडा खड़ा होने पाए। स्वाट और कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है, आप प्रार्थना निवेदन दीजिए, आपके लिए हम जरूर प्रार्थना करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।